असल में चरित्र तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का अपन सुन रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं? मैं भी सुन ही रहा हूं। हम सभी के लिए वह एक दीपस्तंभ है, वह एक रत्न दीप है। तो ऐसे जो 5 प्रकार के मरण है, भले उनके जीवन चरित्र की ही चर्चा चल रही है, 5 मरणों की चर्चा क्यों? क्योंकि वे संलेखना लेने के लिए जा रहे हैं, और हमें भी उन्होंने जो संलेखना साधी है, हमारे लिए भी वो उनका मरण आदर्शवत है। हमें भी अपने जीवन के अंत में उस मरण को साधना है, इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कैसा महात्म्य है उस संलेखना का कि जिसको उन आचार्य महाराज ने, उनके पूर्ववर्ती भी हजारों लाखों मुनियों ने, आचार्यों ने उस समाधि मरण को अपने जीवन में ग्रहण किया, साध्य किया। ऐसा क्या है वह संलेखना का स्वरूप? तो मरण के 5 भेद आचार्यों ने बताए। पहला है बाल बाल मरण। पहला भेद कौन सा? बाल बाल मरण। मिथ्या दृष्टि जीव का, प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव का जो मरण होता है उसे बाल बाल मरण कहते हैं। फिर बाल बाल क्यों कहा? 2 बार बाल बाल कहा ना, बाल बाल शब्द 2 बार आया है। तो बाल शब्द 2 बार आने का कारण यह है, बाल यानी जो सम्यक्त्व से भी च्युत है और चारित्र से भी च्युत है, इसलिए बाल बाल। अपन छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? अभी बाल है। बाल है का मतलब क्या? ना समझ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि नहीं है, उतना विवेक नहीं है, उतनी परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। इस अपेक्षा से अपन उन बच्चों को बाल कहते हैं, बराबर। तो जिस प्रकार वो बच्चे लोक व्यवहार हो, जीवन उन्नति के सूत्र हो, इन सभी चीजों से अनभिज्ञ होने के कारण, अपरिचित होने के कारण, अनुभव से उन चीजों के रहित होने के कारण अपन उनको बाल कहते हैं। उम्र की अपेक्षा से तो बाल है ही, और इन सभी विवेक के अभाव में भी वे बाल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो जीव सम्यक्त्व की अपेक्षा से भी बाल है, अर्थात सम्यक्त्व से रहित है, और सम्यक चारित्र से भी रहित होने के कारण, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दोनों से रहित होने के कारण उसको बाल बाल कहा है। फिर महाराज सम्यक ज्ञान, तो सम्यक दर्शन में ही सम्यक ज्ञान को समा करके कहा गया संक्षेप में, क्योंकि जहां सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान होता ही है, और जहां सम्यक ज्ञान नहीं होता है वहां सम्यक दर्शन होता नहीं है, बराबर। इसलिए जो जीव सम्यक्त्व की अपेक्षा से भी बाल है और चारित्र की अपेक्षा से भी बाल है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के मरण को बाल बाल मरण कहा। दूसरा भेद है बाल मरण। यहां एक ही बाल है, यहां एक ही बाल है, एक बाल कम हो गया। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव का जो मरण है उसके मरण को बाल मरण कहते हैं। यहां एक ही बाल है, दूसरा बाल चला गया उसका, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व रूप बाल बना उसका मिट गया, इसलिए एक बाल लगाया नहीं वहां पर, लेकिन वह अभी चारित्र की अपेक्षा से बाल है, अर्थात चारित्र रहित है। चौथे गुणस्थान वाले जीव के पास सम्यक चारित्र का आंशिक रूप भी वहां पर नहीं है, इसलिए वो बाल है। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव के मरण को, शुभ भाव पूर्वक होने वाले मरण को बाल मरण कहा। तीसरा मरण है बाल पंडित मरण। तीसरा कौन सा है? बाल पंडित मरण। पंचम गुणस्थानवर्ती, 5वें देश विरत गुणस्थान वाले जीव का, फिर वो मनुष्य गति का हो या तिर्यंच गति का, क्योंकि देश संयम का पालन मनुष्य गति और तिर्यंच गति दोनों गतियों में होता है। तो पंचम गुणस्थानवर्ती, देशव्रति, अनुव्रति, संयमा, संयमी कहिए, तीनों शब्दों का अर्थ समान है, अथवा विरता, विरत आदि और भी कुछ नाम है उसके। ऐसे 5वें गुणस्थान वाले अनुव्रति, 12 व्रत हो, अर्थात दूसरी प्रतिमा हो या 11वीं प्रतिमा तक यथा योग्य जो संयम उनके पास है, उस संयम पूर्वक सम्यक्त्व और देश चारित्र, इन दोनों के साथ उनका जो मरण होता है, उनके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। तो महाराज यहां पर बाल पंडित क्यों लगाया? कंटाला लग गया? कहानी बताऊं राजा रानी के? अभी तक तो पंडित शब्द नहीं था, बाल बाल मरण, बाल मरण। यहां तो पंडित शब्द नहीं था, अब तीसरे प्रकार में बाल पंडित आ गया। तो यहां इसका मतलब क्या है? तो वह जो पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती जीव है, वह सम्यक्त्व के अपेक्षा से भी प्रौढ़ है, पक्व है, परिपक्व है, मैच्योर है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा से बाल पंडित क्यों है?
आंशिक रूप से उसने चारित्र धारण किया है, उस अपेक्षा से पंडित है, किंतु पूरा असंयम अभी उसका मिटा, इसलिए उस अपेक्षा से वो अभी बाल है। संयम, उसका चारित्र कौन सा है? संयम। आंशिक संयम आ चुका है, त्रस जीवों की संकल्प हिंसा का त्याग किया हुआ है, और भी एकेंद्रिय आदि जीवों का यथा योग्य रूप से यथा संभव त्याग करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इस अपेक्षा से उसका जो मरण, इस संयम पूर्वक जो मरण हो रहा है, उस अपेक्षा से तो पंडितपना है। पंडित मतलब मंदिरों में पूजा करने वाले, शास्त्र सुनाने वाले वो नहीं, किंतु अभी एकेंद्रिय आदि जीवों का यथा पूर्ण रूप से वो हिंसा का त्याग नहीं कर पाया है, इसीलिए अभी वो बाल है। बाल पंडित मरण। ऐसे अनुवृत्ति जीवों का, सम्यक दर्शन सहित अनुव्रतों का अधिष्ठान करने वाले जीवों का जो मरण होता है मनुष्य तिर्यंच गति के पंचम गुणसंवर्ती जीवों का, उनके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। चौथा प्रकार है पंडित मरण। चौथा प्रकार पंडित मरण का है। छठे गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान तक के मुनियों का जो रत्नत्रय पूर्वक संपूर्ण असंयमादिकों से रहित होकर के, मिथ्यात्रय का पूर्णतः अभाव होकर के रत्नत्रय रूप विशुद्धि के साथ जिनका समाधि मरण होता है, ऐसे निर्घ्रंथ दिगंबर मुनिराजों का छठे से 11वें गुणस्थान के बीच में जहाँ जहाँ मरण होना संभव है, उन सभी मुनियों के समाधि मरण को पंडित मरण कहते हैं। ये मुनिराज पंडित है। पंडित मतलब परिपक्व, परिपूर्ण, रत्नत्रय धर्म से जो परिपूर्ण है, अर्थात उस गुणस्थान के अनुरूप, वहां जितना शक्यानुष्ठान है उसके अनुरूप। वैसे तो रत्नत्रय की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। सूक्ष्म अपेक्षा से देखा जाए तो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में अयोग केवली भगवान के ही चारित्र की शैलेश अवस्था की पूर्णता वहां पर होती है। योगों का पूर्ण अभाव होने के बाद ही उनके रत्नत्रय की पूर्णता होती है। ऐसा एक सूक्ष्म अपेक्षा से कथन किया है आचार्यों ने। कहानी सांगू क्या? तो आचार्य कहते हैं कि छठे से 11वें गुणस्थान वाले मुनियों का जो मरण होता है, समाधि मरण होता है रत्नत्रय पूर्वक, उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं। और 14वें गुणस्थान वाले केवली भगवान जो है, अयोग केवली भगवान, वे चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा बचे हुए समस्त आघाती कर्मों की 85 प्रकृतियों को उपांत्य समय में 72 प्रकृतियां और अंतिम समय में 13 प्रकृतियां, ऐसे 85 प्रकृतियों का, 85 प्रकृतियों का जब क्षय करते हैं और निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं, मोक्ष दशा को प्राप्त होते हैं, तो उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं। असल में केवली भगवान का मरण नहीं होता है, निर्वाण होता है। फिर भी उसको मरण क्यों कहा? एक सामान्य अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? आयु कर्म का क्षय होना ही मरण कहलाता है। मरण की व्याख्या, डेफिनेशन क्या बताई जैन शासन में, जैन आगम में? संसारी जीवों ने चारों गतियों में रहते हुए, जहां जहां रहते हुए जिस जिस गति की जो आयु धारण की हुई, अभी अपने मनुष्य आयु का उदय है वर्तमान में, जो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पंछी हैं, इन सबके तिर्यंच आयु का उदय है। तो जिस गति में रहते हुए जिस जीव के जिस आयु का उदय रहता है, उस आयु के उदय काल को जीवन कहते हैं। जिस समय उस आयु का उदय होता है उसको जन्म कहते हैं, और जब तक उदय रहता है तब तक जीवन कहते हैं, और जिस समय आयु का क्षय होता है उसको मरण कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार आचार्यों ने औपचारिक कथन किया है कि केवली भगवान जो है उनके भी 4 आघाती कर्म शेष है अभी। नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु, बराबर। तो जीवन के अंत में आयु कर्म का भी क्षय नाम, गोत्र, वेदनीय के साथ साथ होता है, तो आयु का क्षय होना ही मरण है। इस व्याख्या की अपेक्षा से केवली भगवान के निर्वाण गमन को पंडित मरण कहा गया। असल में हम और आप जैसे सामान्य संसारी जीवों का जिस प्रकार मरण होता है, वैसा उनका मरण नहीं होता है, उनका तो निर्वाण होता है। और निर्वाण किसे कहते हैं? 1 तारीख के दोपहर के प्रवचन में बताया निर्वाण शब्द का अर्थ, उसका ऑपरेशन करके बताया था आपको। ढवळ्यापाशी एक कहावत जो मराठी की है, उस कहावत के साथ एक उदाहरण जोड़ करके उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया था, बराबर। इसलिए केवली भगवान का जो है वो निर्वाण होता है, मरण नहीं होता, किंतु आयु का क्षय उनके भी हो रहा है आघाती कर्मों में। इसलिए उस व्याख्या के अनुसार उनके निर्वाण गमन की उस घटना को उपचार से पंडित मरण
कहा गया। तो ये 5 प्रकार के मरणों का विश्लेषण भगवती आराधना और मरण कंडिका ग्रंथ में है। और जो चौथे प्रकार का मरण है पंडित मरण, उस पंडित मरण के 3 भेद है। पंडित मरण के कितने भेद? 3 भेद हैं। पहला है प्रायोपगमन मरण। पहला भेद कौन सा? प्रायोपगमन। दूसरा है इंगिनी मरण और तीसरा है भक्त प्रत्याख्यान मरण। पहला भेद प्रायोपगमन, दूसरा इंगिनी और तीसरा भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। अब इनका स्वरूप क्या है इसकी चर्चा अग्रिम सत्र में करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज कुछ पंक्तियां हमेशा कहते थे, वस्तु की वास्तविकता उन पंक्तियों के माध्यम से वे प्रस्तुत करते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि संयोग वियोगमय है, शरीर रोगमय है, संसार दुखमय है, आत्मा ज्ञानमय है और धर्म सुखमय है। और अंत में वे कहा करते थे जन्म मरणमय है, अर्थात जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। जहां पर संयोग हुआ है वहां वियोग अवश्य होगा। कुछ दिन पहले भी आपके सामने ये चर्चा हुई थी कि वियोग होने पर संयोग होने ही वाला है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु वियोग होने पर संयोग होने पर वियोग अवश्यंभावी होगा। शरीर रोगमय है, संसार दुखमय है, चारों गतियों रूप जो संसार है जन्म मरण इत्यादि अनेकों दुखों से भरा हुआ है। और धर्म जो है वह असल में सुख का कारण है, सुखमय है, आत्मा ज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का प्राण है, चैतन्य प्राण। और आगे चलकर उन्होंने कहा जन्म मरणमय है। जहां जन्म हुआ है वहां मरण निश्चित ही होना है। सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा से किया गया यह कथन है। तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए यह नियम लागू नहीं होता कि जन्म हुआ है तो उनका मरण होने ही वाला है, उनका तो निर्वाण होता है। किंतु उनके निर्वाण कल्याण को भी उपचार से पंडित मरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बात को अपन ने पिछले सत्र में देखा है। आयु के क्षय को मरण कहते हैं। इस व्याख्या के आधार पर केवली भगवान के भी 14वें गुणस्थान के अंत में घाती कर्मों का तो पहले ही क्षय कर चुके हैं वे, किंतु 14वें गुणस्थान के अंत में जो बचे हुए 4 आघातीय कर्म हैं उनका भी क्षय करते हैं। तो 4 आघाती कर्मों में नाम गोत्र वेदनीय और आयु कर्म है, आयु का क्षय उनका भी हो रहा है। इस अपेक्षा से उनके निर्वाण गमन की क्रिया को, प्रसंग को पंडित मरण कहा गया। तो मरण के 5 भेद अपन ने उस समय देखे थे। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और 5वां है पंडित मरण। तो जो चौथे प्रकार का मरण है पंडित मरण के 3 भेद बताए हुए हैं। यह सब अपन किस प्रसंग में देख रहे हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज ईस्वी सन 1955 के चातुर्मास में सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर सल्लेखना को धारण करके मृत्यु को भी आह्वान देते हैं, मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया जिससे भागना चाहती है, पलायन करके जिससे कहीं पर दूर जाना चाहती है, उस मरण को उन्होंने आह्वान किया है, उसको ललकारा है, उसको पुकारा है कि आ जाओ, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ 2 हाथ करने के लिए तैयार हूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा में एक महान मुनि हुए महाबल महाराज, जिनका इस समडोली नगरी में बहुत बार वास्तव्य हो चुका है। एक महान साधक थे। 50 साल उन्होंने भी संयम की साधना की थी, मुनि व्रत की साधना की थी, संयम साधना को उन्होंने अंगीकार किया था। उसको 50 साल जिस दिन पूरे हुए उसके दूसरे दिन उन्होंने सल्लेखना धारण की थी। साधु कितने निर्भय होते हैं।
तो जब उन्होंने तेरदाल में संलेखना धारण की महाबल महाराज जी ने, हमारे दादा गुरु आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज उनके निर्यापक आचार्य थे, और हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। यही समडोली में 13 मार्च 1995 को उनकी क्षुल्लक दीक्षा त्रिलोक मंडल हॉल विधान में हुई थी, त्रिलोक मंडल विधान में। और उसके बाद आगे चल करके उसी साल संलेखना के लिए, महाबल महाराज की संलेखना के लिए श्रुत सागर जी महाराज, हमारे गुरु महाराज क्षुल्लक अवस्था में उस तरफ गए थे और वहां पर उनकी संलेखना हो रही थी। तो जिस दिन महाबल महाराज जी ने अंतिम बार जल ग्रहण किया और यम संलेखना धारण करने के लिए वे पुरुषार्थ कर रहे थे, तो अंतिम अंजुलि लेकर के जैसे उन्होंने हाथ छोड़ दिया, अंजुलि छोड़ दी, तो ये भुजाएं ठोक करके, जिस प्रकार पहलवान लोग दूसरे पहलवान को आह्वान करने के लिए भुजाएं ठोकते, ज्याला आपण मराठीमध्ये शड्डू मारणे म्हणतो, शड्डू ठोकणे, तो ऐसा उन्होंने किया। तो इसका मतलब था उन्होंने मरण को चैलेंज किया था। तुम्हारे से सभी लोग डरते हैं, लेकिन मैं निर्भय होकर के तुम्हारा सामना करता हूं, तुम्हारे सामने आता हूं, आ जाओ। साधु ऐसे निर्भय होते। तो आचार्य महाराज ने संलेखना धारण की थी, तो संलेखना का मतलब क्या है, उसके भेद कितने हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये चीजें अपन देख रहे थे। तो संलेखना का मतलब क्या बताया था? सत लेखना। सत यानी समीचीन रूप से शास्त्र के अनुसार, देव शास्त्र गुरु के उपदेश के अनुसार लेखना अर्थात कम करना, अर्थात कृश करना। कम करना मतलब ही क्या? कृश करना। किसको कृश करना? काय और कषाय, शरीर को और कषायों को कृश करना। तो संलेखना के दो भेद हो गए, काय संलेखना और कषाय संलेखना। इस प्रकार ये दो प्रकार की संलेखनाएं हैं। तो इस अपेक्षा से संलेखना के दो भेद होते हुए भी मरण के 5 भेद बताए, गुणस्थान के अनुरूप, जीव की भूमिका के अनुसार। उसमें जो चौथे प्रकार का पंडित मरण है, उस पंडित मरण के 3 भेद है, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। कौन कौन से? हाँ, सभी याद रखना है। मैं अगली शताब्दी में पूछूंगा यथासंभव, यदि उस समय संभव हो पाया तो। 2124 में, अभी 2024 चल रहा है, 2124 में यदि संभव हो पाया तो मैं आप लोगों को जरूर पूछूंगा। वत्स, तो भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन, ऐसे 3 भेद पंडित मरण के हो गए। तो इनका स्वरूप क्या है? इस प्रकार के मरण को साधने वाले साधक कितने धीर वीर शूर होते हैं, इसका वर्णन हमें भगवती आराधना और मरण कंडिका इन ग्रंथों में पढ़ने, देखने, सुनने को मिलता है। उन ग्रंथों को पढ़ते समय उन महामुनियों का वो महापुरुषार्थ सुन करके, पढ़ करके रोम रोम रोमांचित होते हैं कि उनका पुरुषार्थ कैसा होता था, कितने निस्पृही जीवन के साधक थे वे। ऐसे मुनियों का स्वरूप वहां पर बताया गया है कि जिनको अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं था, और जब उनका जीवन समाप्ति की ओर जाता था, समाधि उनके सामने होती थी, संलेखना लेने का प्रसंग उनके सामने जब आता था, तब वो किस प्रकार आगे बढ़ते थे, उसका वर्णन शिवकोटि आचार्य देव और अमित गति आचार्य देव ने बहुत सुंदर और मनमोहक रूप से किया। प्रायोपगमन नाम का जो समाधि मरण का भेद है, वह चतुर्थकालीन मुनियों के द्वारा ही किया जाता था।